बीजेपी नेता माधवीलता जी हमारे साथ हैं, चूंकि मध्य प्रदेश की धरती पर आई हैं, उज्जैन में महाकाल के दर्शन भी किए और अब भोपाल में राजसा शर्मा जी से मिलने आई हैं। सबसे पहला सवाल मध्य प्रदेश को लेकर ही, सीएम मोहन यादव जो है वो कह रहे हैं कि भगवान राम और कृष्ण को एजुकेशन में पढ़ाया जाएगा, मध्य प्रदेश में जो पाठ्यक्रम है इसमें शामिल किया जाएगा। इसको लेकर कांग्रेस ऑब्जेक्शन कर रही है। कांग्रेस को ऑब्जेक्शन हर अच्छी बात पर कब नहीं था, बताइए आप, कब नहीं था? हमने तो हमारे बचपन में अकबर के बारे में पढ़ी है, औरंगजेब के बारे में पढ़ी है, बाबर के बारे में पढ़ी है, तो रामचंद्र के बारे में पढ़ने से क्या दिक्कत है ये लोगों को? कांग्रेस कह रहे हैं कि पैगंबर को भी पढ़ाना चाहिए, अगर राम और कृष्ण को पढ़ा रहे हैं तो। न पहले काम करते हैं ना, तो ये जो कांग्रेसवादी जो है, पहले इनको हर मंदिर से आने के लिए बंद कर देते हैं, इनको रोक देते हैं, इनको मंदिरों में आना मना कर देते थे, क्योंकि ये लोग मंदिरों में जाते हैं, पूजा पाठ खुद के लिए कर लेते हैं, और जब लेके आकर हम अपने सनातनी अपने भगवान के बारे में जब पढ़ना चाहते हैं और टांग अड़ाने लगते हैं लोगों को, पहले बंद कर देते हैं, इनको मना कर देते हैं, रोक डाल देते हैं, इनको किसी भी मंदिर में आने नहीं देंगे इनको। तब जाके इनको समझ में आएगा कि निजी जीवन में भगवान का क्या स्तर है, और हिंदू देश है ये और भारत देश है ये। आप इस पर हर बात पर और एक बात पर आपका बात निकालते रहोगे। इतने सालों से क्या किया आपने? जब कांग्रेस के गवर्नमेंट था, किस प्रकार के पुस्तक हमने पढ़े हैं हम जानते हैं। कभी भी हमने कृष्णदेवराय, जो दक्षिण भारत के भाग के एक बड़े राजा रह चुके कृष्णदेवराय, हमने कभी उनके बारे में विस्तीर्ण रूप से नहीं पढ़ा है। जितने मुगलों के बारे में पढ़े हैं, विदेशियों के बारे में तो पढ़ते हमारे जीवन निकल गए यहाँ पर। अभी सुनेंगे नहीं उनके बात, उनको बोलते रहने दीजिए, वो बोल उतने ही रह जाएगी जिसका कोई अहमियत ही नहीं है। आप ये कह रहे हैं कि मंदिरों में इनका प्रवेश ही वर्जित कर देना चाहिए, जो इसका विरोध कर रहे हैं। क्या फायदा है भैया? जो लोग बार बार अपने भगवानों का कोई मूल्य न देते हुए जो मन में आए बोलते रहते हैं, उनको प्रवेश ही क्यों देना चाहिए? इनको जहां प्रवेश चाहिए, जिनके बारे में इनको सोचना है, जिनका तारीफ करना है, जिनके लिए ठहरना है, उन लोगों को वहां जाने दीजिए उनके वहां। एक और बड़ा मुद्दा देश में चल रहा है, जो नीट एग्जाम हुआ इसमें फर्जी बड़ा हुआ, अब सीबीआई जांच की भी शुरुआत कर दी है सीबीआई ने। तो क्या लगता है, एनटीए की मिलीभगत के बिना ऐसा हो सकता था क्या? भैया, किसी को किसी में मिलने की क्या जरूरत है, क्या जरूरत नहीं है, मिले हुए हैं नहीं मिले हुए, ये हम किसी को बात नहीं करना चाहिए, क्योंकि जांच पड़ताल हो रहा है। एक देश में एक सिस्टम क्यों रहता है? एक जांच पड़ताल कर जो है वो बाहर निकलेगा, जो सच्चाई बाहर निकलेगा, उसके प्रति हमारे प्रधानमंत्री जी इतने अच्छे व्यक्ति है कि बच्चों के लिए जो हित में है, जो सच्चाई है, उसके प्रति एजुकेशन मिनिस्टर सारे लोग अपना अपना निर्णय लेंगे। इसमें चिंता करने वाली बात तो कुछ नहीं लगता है। आज पीएम ने कहा कि जो 50 साल पहले इमरजेंसी का जिक्र किया उन्होंने, इसको किस तरह से देखते हैं आप? हाँ, तो वो तो एक ऐसा भयंकर दिन है वो इतिहास में, कि अपने ही देशवासियों पर जो कानून उस वक्त लागू करे थे इमरजेंसी के टाइम पर, ये मैं कहती हूँ भैया, जब तक सूरज चांद है भारत देश में कभी भी नहीं होना चाहिए ऐसा। और एक बार ठीक है, अंतिम सवाल, अयोध्या और हैदराबाद में हार के पीछे क्या कारण है? हैदराबाद से आप आ रहे हैं, अयोध्या से भी बीजेपी आ रही। चाहे वो अयोध्या रहने दीजिए या हैदराबाद रहने दीजिए, सबसे पहली बात, दो मुद्दे हैं यहाँ पर कि हमारे हिंदू बड़ी जल्दी किसी के बातों में आ जाते हैं। तो मुझे उनके ऊपर दया भी आती है कि आगे जाकर उनको, मुझे पता है इन 5 सालों में समझ में आ जाएगा कि जो भी है हम सबको एक बनकर ठहरना चाहिए। वैसे तो इतिहास ने हमको तोड़ मोड़ कर जातों में बट दिया है, अभी आगे बटना नहीं है, किसी के गलत बातों में आना नहीं है, किसी के वीडियोस में एडिटिंग करके बिजाय उसमें बातों में नहीं आना चाहिए। संगठित रहना है और संगठन में शक्ति है। ये माधवीलता जिन्होंने तमाम मुद्दों पर हमसे रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क से बातचीत की। कैमरामैन संजय अंकल के साथ सत्यवीर सिंह, रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क, भोपाल।